नमस्कार, जय हिंद। मेरा नाम है आकाश मिश्रा। आप देख रहे हैं अनमोल भारत लाइव। इस वक्त हम वार्ड 100 में अवनेश निगम के साथ। इनका चुनाव चिन्ह डमरू है और ये वार्ड 100 से पार्षद प्रत्याशी हैं। इससे पहले आपको बता दें, ये कदवे नगर व्यापार मंडल कानपुर दक्षिण के संगठन मंत्री भी हैं। और जैसा कि हमने लोगों के बीच चर्चा की, तो ये कोरोना काल में भी काफ़ी सक्रिय रहे, समाज सेवा में भी काफ़ी बढ़ चढ़ के आगे भाग लेते रहे। और अब बाकी आगे इनसे बात करते हैं कि अगर ये चुनाव जीतते हैं तो किस तरह कार्यशैली रहेगी, कौन कौन से कार्य करेंगे और कौन कौन से मुद्दे क्षेत्र में हैं जो अभी पूरे होने बाकी हैं। नमस्कार। वार्ड 100 में कौन कौन से मुद्दे भी बाकी, कौन कौन सी समस्याएं हैं? वार्ड 100 कानपुर दक्षिण का एक बहुत ही अच्छा वार्ड है और इस वार्ड में उत्तर प्रदेश के कई बड़े बड़े नेता सत्ताधारी दल के निवास भी करते हैं। वर्तमान विधायक भी इसी वार्ड में निवास करते हैं। उसके बावजूद इस वार्ड में बहुत सी ऐसी समस्याएं हैं जिसको बहुत लोग नज़रअंदाज कर देते हैं। जैसे कि कानपुर में दक्षिण में कानपुर दक्षिण में जल भराव की सबसे बड़ी समस्या है। जो समस्या से यहाँ की जनता बहुत ज़्यादा तकलीफ में रहती है और परेशान रहती है। जैसा कि हमने पाया कि किदवई नगर जो वार्ड 100 है उसमें जल भराव की समस्या है, नालियां भरी रहती हैं और जो नाली बनी वो भी छोटी छोटी हैं। उनके लिए अगर आप पार्षद बन के आते हो तो क्या क्या कार्य करेंगे, किस तरह से, क्या रणनीति है उसके लिए आपकी? सबसे पहले लड़ाई, चाहे कोई भी स्तर पे लड़ाई हो, उस स्तर पे लड़ाई लड़के जल भराव की जो समस्या है, जो बड़ी बड़ी पाइपलाइनें जो थी जो अभी तक का बंद पड़ी हैं, उनको खुलवाने का पूरा प्रयास सरकार से निवेदन करेंगे। और उसके बाद में अगर सरकार नहीं मानती तो उस पर धरना प्रदर्शन भी करेंगे। उसके बाद में भी नहीं मानती तो चाहे जितने दिन लग जाए मैं अनशन में बैठूंगा और आमरण अनशन में भी बैठूंगा। मेरी बात जब तक सरकार नहीं सुनेगी, जनता का हित जब तक नहीं होगा, तब तक मैं इस कार्य के लिए ये काम ज़रूर करूंगा। मैं अहिंसावादी व्यक्ति हूँ और उसी तरीके से इस कार्य को निपटाने का प्रयास करूँगा। दूसरा बिंदु, हमारा वार्ड में एक बहुत बड़ा अस्पताल है, जिस अस्पताल को जब यहाँ पे कॉलोनी की स्थापना हुई थी तभी श्रम विभाग ने एक अस्पताल बना के दिया था, जिसमें आज कोई नज़रअंदाज सब लोग करे हुए हैं, जिसमें कुत्ते लौट रहे हैं, जानवर उसके अंदर घूमा करते हैं। अगर वो अस्पताल 100 बेड से बड़ा है, अगर वो चालू हो जाए तो एक दक्षिण की बहुत बड़ी समस्या का समाधान होगा। उसी के बगल में एक कमेटी हॉल बना हुआ है। कमेटी हॉल में इस समय ये स्थिति है कि उस पर कूड़ा घर बना दिया गया है, जिसको हटवा के हम लोगों को उसको बढ़िया एक हॉल बनवा के शादी विवाह के लिए, बहुत से ऐसे वार्ड में ऐसे लोग हैं जो मध्यम वर्गीय हैं, जो लोग बहुत पैसा नहीं खर्च कर सकते, वो उसमें अपना छोटा छोटा कार्यक्रम बहुत कम पैसे में कंप्लीट कर सकते हैं। ये एक सामाजिक समस्या का निदान हमको कराना है। जब हम क्षेत्र में निकले तो एक चीज़ हमने पाई, और वास्तविकता हम नहीं जानते उसकी कितनी है, कि आप किसी केंद्रीय स्तर की पार्टी से भी जुड़े थे। क्या वास्तविकता में आपने उस पार्टी से टिकट पाने की कोशिश की? मैं एक केंद्रीय स्तर की पार्टी से जुड़ा था और पिछला चुनाव में उसी केंद्रीय पार्टी से लड़ा भी था। लेकिन ये चुनाव जो भी सभासद का होता है, मैंने अपने लड़ने के बाद में ये सोचा समझा और जाना समाज में निकल के, ये चुनाव किसी पार्टी का नहीं होता, व्यक्तिगत कार्यशैली का होता है। और कानपुर में बहुत से 117 वार्ड हैं जिसमें हमेशा आधे से ज़्यादा लोग निर्दलीय जीतते हैं। निश्चित ही वो लोग जीतते हैं जिन लोगों ने वार्ड में काम किया होता है, समाज में सामाजिक कार्य करते करते लोगों के साथ बने रहते हैं। उसी परंपरा को चलते हुए मैंने 5 साल लगातार और पिछले 10 वर्षों से लगातार मैं सामाजिक कार्य करता चला आ रहा हूँ। जैसे कि जब कोरोना हुआ, जब लोग घर में थे, तो मैं समाज सेवा में 92 दिन लगातार कैंटीन चलाई, 5000 पैकेट
पर डे बनते थे। जो लोग बेसहारा थे, परेशान थे, जो भूख से परेशान हो रहे थे, उन वहाँ तक का खाना बंटवाने का काम किया। जाने कितने लोगों को अस्पताल में भर्ती कराया, उनको सरकारी दवा दिलाई। और अगर सरकार से अगर फ़ायदा नहीं हो सका तो आपसी अपने NGO के माध्यम से चंदा करके उन लोगों की मदद किया। उसके बाद में लगातार मैं सामाजिक काम में अपने वार्ड के अंदर मैंने 40 कैंप मोतियाबिंद के लगाए, जिसमें नहीं कुछ तो 1200-1300 लोगों को मोतियाबिंद का ऑपरेशन फ्री ऑफ कास्ट करा के उनको एक आँखों की इलाज से निजात दिलाया परेशानी से। इसके बाद में जब सर्दी आती है तो हर वर्ष मैं 1000 कंबल क्षेत्र में गरीबों को, मोची हैं, किसी भी तरीके के जो लोगों को ज़रूरतमंद लोग हैं उनको कंबल बंटवाने का काम करते हैं। बहुत सी ऐसी चीज़ें होती हैं, बहुत से बच्चे गरीब होते हैं तो उनको NGO के माध्यम से किताबें दिलाने का काम करते हैं। और अन्याय के प्रति अगर किसी आदमी को प्रशासन परेशान करता है तो मैं अधिवक्ता होने के नाते उनकी पूरी लड़ाई लड़के उनको सफलता दिलाने का भी काम करने का पूरा प्रयास करता हूँ। किसी के घर में अगर सुख है तो कोई बात नहीं, अगर गमी हुई, दुख हुआ तो मैं बिना बुलाए वहाँ जाकर जितनी हमसे मदद हो सकती है वो मैं करने का प्रयास करता हूँ। बहुत से ऐसे भी बिंदु हैं जिसमें लोग परेशान रहते हैं और कभी कभी लोगों को आर्थिक मदद की ज़रूरत पड़ती है तो NGO के माध्यम से उनके परिवार में जैसे कोई बीमारी हो गई, आर्थिक व्यवस्था नहीं हो पा रही तो NGO के माध्यम से भी दिलाने का काम हम करते हैं। इस तरीके का काम हम बराबर करते रहते हैं। आपके वार्ड में कुछ श्रमिक कॉलोनियाँ आती हैं, कई जगह पे अलग अलग स्तर पर बटी हुई हैं। वहाँ की जनता कई समस्या से जूझ रही है। कौन कौन सी वो समस्याएं जिनसे जूझ रही हैं? अगर आप पार्षद बन के आते हैं उन समस्याओं से कैसे निजात दिलाएंगे आप? श्रमिक कॉलोनियों का काफ़ी दिनों से जीर्णोद्धार नहीं हो रहा है और ना तो जलकर विभाग उस पर कोई मदद कर रहा है, ना ही और कई विभाग उस पर मदद कर रहे हैं। श्रम विभाग मदद कर रहा है। जलकर विभाग की समस्या ये है कि जो आज से सन 57 में ये कॉलोनी बनी थी, इन कॉलोनियों में जो पाइपलाइन पड़ी थी, आज वो पाइपलाइन इतने वर्षों के बाद में सड़ गई है। सरकार ने कोई भी बदलने का काम नहीं किया, जिसमें गंदा पानी आता है, जो खेती लोग पीते हैं, जिससे बीमारी बहुत स्तर तक बढ़ती जा रही है। फेफड़ों की कमजोरियाँ हो रही हैं, लीवर कमज़ोर हो रहा है, सफाई साफ पानी ना आने के कारण। नंबर 2, जो गलियों में पीछे गलियां बनी हुई हैं, उन गलियों में इतना कूड़ा रहता है जिससे मच्छरों की तादाद बढ़ती जा रही है, जो मलेरिया का रूप लेती है और आदमियों को बीमार करती है। तो सबसे पहले गली और पानी पाइपलाइन जो पुरानी थी उसको दोबारा डलवाने का प्रयास किया जाएगा। उस पर युद्ध स्तर पर लड़ाई लड़ेंगे और निश्चित ही अगर कोई भी कदम अगर सही राह में बढ़ाया जाता है तो सफलता निश्चित मिलती है। और इस काम के लिए यहाँ की जनता भी हमारे साथ है, वो भी हमसे कह रही है मैं आपके साथ कदम से कदम मिला के साथ रहूँगा। नंबर 2, यहाँ पर बहुत से ऐसे स्कूल हैं, सरकारी स्कूल हैं, जिनमें टीचर नियुक्त हैं, विद्यार्थी नहीं हैं। पैसा सरकार दे रही है लेकिन वहाँ पे बच्चों को सुविधा इसलिए नहीं है क्योंकि वहाँ के टीचर बढ़िया ढंग से पढ़ाई नहीं करते हैं, बच्चों को पढ़ाते नहीं हैं, तो उसमें मेन देख रेख रखनी पड़ेगी। इसके बाद में यहाँ पे कम से कम सरकार द्वारा बनाए गए 200 हैंड पाइप पूरे वार्ड में लगे, जिसमें 2 हैंड पाइप आज की तारीख में चालू स्थिति पे नहीं है। जी उन हैंड पाइप को दोबारा ठीक करवा के दोबारा चालू कराने का प्रयास करेंगे, जिसमें पानी की समस्या लोगों को साफ पानी मिल सके। ये बहुत बड़ा बिंदु है। इस तरीके के बहुत से ऐसे काम हैं जिनको हमको देखना है। आपके हाथ में जो पंपलेट है इसमें आपने मुख्य कार्य कौन से कराएं, कुछ दिखाएंगे हमको? ऐसे करके दिखाइए आप। नहीं ऐसे पलटिए। अपने कैमरा में सहयोगी से कहेंगे उसको थोड़ा पास लेके आएँ और सिर्फ इसी की फ़ोटो लें। तो ये आपने योग गुरुदेव का सम्मान किया था, फुटबॉल टूर्नामेंट का शुभारंभ किया था और कोरोना काल में भोजन का वितरण आपने किया था। और क्या कार्य किए थे आपने?
सर ने पानी की व्यवस्था कराई थी साइड नंबर 1 में, और चाय का वितरण। एक श्रमिक कॉलोनी का आपने मुद्दा कोई उठाया था, कौन सा था वो? ये श्रमिक कॉलोनी स्वामित्व के लिए प्रयास, जो वर्तमान निवासी उनका किया जाए अलॉटमेंट। अच्छा, ये आपने मुद्दा उठाया था। तो इसके लिए क्या किस तरह के आश्वासन मिला आपको? ये एक उत्तर प्रदेश की श्रमिक कॉलोनियों का सबसे बड़ा मुद्दा था, जिसमें कि देश के करीब 40 प्रदेशों में जो पूर्व में कांग्रेस सरकार के समय में, नेहरू जी के समय में ये कॉलोनियाँ समाज हित के लिए लोगों को अलॉट की गई थी, वो कॉलोनियों में देश के 40 प्रदेश में जो लोग रह रहे थे उनको बिना पैसे के उनको स्वामित्व दिया गया था। लेकिन उत्तर प्रदेश में यहाँ पे अभी भी इस तरीके की योजना चल रही है कि उनको स्वामित्व पैसा दे के दिया जाए। तो उसकी प्रथम बिंदु है कि जो रह रहा है उसको स्वामित्व का अधिकार दें, उनको अलॉटमेंट दें, क्योंकि इसी तरीके का अलॉटमेंट देश के 40 प्रदेशों में हुआ है। तो उत्तर प्रदेश उससे अछूता क्यों रहे? और जबकि उत्तर प्रदेश में पूर्ण भाजपा की बहुमत है और ये मुद्दा सरकार कह के आई थी कि मैं स्वामित्व दिलाऊंगा, और उसमें अभी वो कोई उचित कार्य नहीं कर रही है। और इसके पहले ये लोग बेचने का काम इसके पहले वाली सरकार कर रही थी, जिस पे मैंने युद्ध स्तर पे लड़ाई लड़ी और वो मुद्दा बंद हुआ। अगर ऐसा इस मुद्दे को प्रथम बिंदु पे वरीयता देते हुए हम लोग ये कहेंगे कि स्वामित्व की लड़ाई मैं निश्चित लड़ूंगा। इसके पहले भी मैंने लड़ी थी उत्तर प्रदेश, कानपुर से लेकर उत्तर प्रदेश और लखनऊ तक का, और निश्चित ही स्वामित्व की लड़ाई अगर लड़ेंगे तो अगर जो भी यहाँ के कॉलोनी निवासियों को उसका फ़ायदा मिलेगा। और मैं यही चाहता हूँ कि मेरे द्वारा राजनीति को ज़्यादा विशेष ध्यान दे के ना समाज नीति पे हम विशेष ध्यान देने का प्रयास अभी तक करते चले आए और आगे भी करेंगे, क्योंकि राजनीति से बड़ा मुद्दा, राजनीति से बड़ा मेरी विचारधारा समाज हित की काम करने का हमेशा रहता है, जो कि मैं ये कार्य पिछले 30 वर्षों से लगातार सामाजिक काम करता चला आया हूँ। राजनीति में पहली बार कदम रखा है और कोई समाज हित मेरी प्रथम सोच है। तो ये थे हमारे साथ अरुणेश निगम, वार्ड 100 से पार्षद प्रत्याशी, जिनका चुनाव चिन्ह डमरू है। ये साथ में एक अधिवक्ता भी हैं, समाज सेवी भी हैं। वार्ड 100 में इन्होंने कई मुद्दे उठाए, श्रमिक कॉलोनी मुद्दा उठाया और कोरोना काल में भी काफ़ी सक्रियता इन्होंने दिखाई है। तो देखते हैं कि वार्ड 100 की जनता इन पे कितना भरोसा जताती है और कितना विश्वास पे खरे उतरते हैं और ये मोती झील जाते हैं। अपनी बात को यहीं विराम देते हैं। जय हिंद, जय भारत, अनमोल भारत।